पिछले क्लास में आप लोग मोलरिटी पढ़े थे और आज सेकेंड क्लास मोलरिटी का होगा। मोलरिटी सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी के पास जाएंगे। डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी आप जानेंगे। इन 1 किलोग्राम, पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, अब वहां पे आपने सॉल्यूशन पढ़ा था और आज आप पढ़ेंगे सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं रह जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा। प्रेजेंट इन मोल ऑफ, प्रेजेंट इन मोल ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड मोलरिटी। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज मोलरिटी, तो आप बताएंगे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट मोल ऑफ सॉल्यूट। डेफिनेशन क्या बनेगी? मोलरिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। हम बात करेंगे स्मॉल m इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट और अपान में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब आइए इस पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। इस टॉपिक का बड़े ही अच्छे से आप लोग स्टडी करेंगे। एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा। 588 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 588 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन अब इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट ऑफ 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक हमारे पास सॉल्यूशन है जो 588 ग्राम का है और इस सॉल्यूशन में 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, अभी आज के ही क्लास में हमने आपको मोलरिटी का फार्मूला बताया है। मोलरिटी का फार्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहां पर एक काम कीजिए, आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपके पास है 588 ग्राम। आपके पास सॉल्यूट भी है, सॉल्यूट क्या है आपके पास? 44 ग्राम। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए इसको 88 ग्राम कर लेते हैं, थोड़ा आसान होता है। तो ये आपके पास मान लीजिए 88 ग्राम है। कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर हम अभी आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसमें आप कैलकुलेट करेंगे। हमको आप देख रहे हैं मास ऑफ सॉल्वेंट की आवश्यकता है, लेकिन हमने आपको सॉल्वेंट दिया नहीं। लेसन के शुरुआत में ही आप सॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके होंगे। ये होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो यहां से आप
सैल्यूट का फार्मूला भी बड़े आराम से बना सकते हैं। सैल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट है। अभी इसकी आवश्यकता हमको है नहीं, जरूरत पड़ेगी तो बात करेंगे। अब अगर चाहें तो सॉल्वेंट का भी फार्मूला आप बना सकते हैं। सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सैल्यूट। ये सारे फार्मूले एक ही फार्मूले से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब आप इसमें सॉल्वेंट को निकाल लें। सॉल्वेंट के लिए सॉल्यूशन आपके पास 588 ग्राम है, सैल्यूट आपके पास 88 ग्राम है, माइनस कर देंगे आप 500 ग्राम आपको मिल गया सॉल्वेंट। अब यहां से आप देखिए सैल्यूट का वेट दिया हुआ है 88 ग्राम और इस सैल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 44। यहां से आप मोल निकाल लें। मोल का फार्मूला होगा W/m। अब W कितना होगा 88 मालूम है आपको और यम आपके पास है 44। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है? मोल बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां से देखिए मोल आपको मालूम है 2 मोल, W आपको मालूम है 500। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए था सॉल्वेंट और सॉल्वेंट हमने निकाल लिया है 500, लेकिन ये ग्राम में है। अब इसको आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो लिख देंगे इनटू 1000। अब ये केजी में कन्वर्ट हो गया, ये हो जाएगा आपका 2। अब आपको मिल गया 4। अब इसकी यूनिट क्या होगी? 4 मोल पर केजी, इसकी एक यूनिट होती है। तो यहां से हमने मोलरिटी निकाल लिया, मोलरिटी को फाइंड कर लिया। अब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देता हूं जिसमें मोलरिटी भी होगी और मोलरिटी भी होगी। तब इन दोनों को आप कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में एक छोटा सा इसमें एग्जाम्पल आपके लिए रख रहा हूं, प्रयास करिएगा लगाने का। यार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रहा है 750 ml। अब थोड़ा सा कन्वर्जन है, ध्यान दीजिएगा। 750 ml ऑफ सॉल्यूशन 700, या क्वेश्चन को ऐसे बनाओ। क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा सा 34 ग्राम ऑफ अमोनिया dissolved in 750 ml of solution। 34 ग्राम of ammonia dissolved in 750 ml, ml की बात कर रहा हूं मैं, of solution। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द molarity and molarity of solution। Find the molarity and molarity of solution। अब यहां से देखिए एक चीज आपको गिवन रहेगी, डेंसिटी। जैसे मैंने दे दिया 1.75 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी है। डेंसिटी आपकी हमेशा फाइंड रहेगी, इसलिए आपको कोई डाउट नहीं होना। अब यहां देखिए आपके पास क्या क्या है? 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास स्मॉल W है 34 ग्राम। अब देखिए अमोनिया है
अमोनिया का मतलब हुआ, मास इसका निकाल लेंगे तो 17 आ जाएगा। आप आराम से स्मॉल एम निकाल लें, फार्मूला होता है स्मॉल w बाई स्मॉल एम, यानी 34/17। तो यहां से आपने फाइंड कर लिया 2 मोल, यानी सॉल्यूशन में मोल आपका 2 मोल है। अब इस 2 मोल के साथ आप देखेंगे V, और V किसका दिया हुआ है? सॉल्यूशन का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 750 ml। मोलरिटी तो बड़े आराम से आप फाइंड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मोलरिटी का फार्मूला जो नेक्स्ट क्लास में पढ़े थे उसमें एक और इसी में ऐड कर लीजिए, इसी क्वेश्चन में एक टॉपिक और ऐड कर लीजिए, एंड फाइंड द मोल फ्रैक्शन। अब ये सारा एक साथ आपको मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ। अब यहां से आपको जितना भी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था और आज जो पढ़ रहे हैं सबका एक साथ मिल जाएगा आपको। अब यहां देखिए मोलरिटी इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। यहां से आप बड़े आराम से मोलरिटी फाइंड कर लेंगे। मोलरिटी इक्वल टू मोल 2/750, और ये ml में है, इसको 1000 करके आप कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 0 to 0 कैंसिल कर देंगे, 25 से कर दीजिए, 25 4 जा 25 3 जा, यानी m इक्वल टू 8/3 कर दीजिए। 2 2 जा 6, 2 बच गया, 0.66 आता रहेगा, 7 करके छोड़ देंगे आप, मोल पर लीटर। अब इसमें 3 क्वेश्चन एक साथ आपसे पूछा गया है। 34 ग्राम ऑफ अमोनिया dissolved in 750 ml of solution, find the molality and molarity of solution, density is equal to 1.75 ग्राम पर ml। और लास्ट में क्वेश्चन मैंने और ऐड कर दिया, एंड फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ मींस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। है, बाद में बात करते हैं हम। अब यहां देखिए, पहले आप यहां से निकालेंगे। अब आपके पास क्या है? आपके पास स्मॉल n मालूम है। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इसी में ये फर्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन था, ये सेकंड का है। मोल कितना है? 2 मोल, नो डाउट। अब यहां से आप देखेंगे V सॉल्यूशन 750 ml सॉल्यूशन है, ठीक है। पहले तो आप समझिए मोलरिटी के लिए सॉल्वेंट चाहिए, तो सॉल्वेंट कैसे आप निकालेंगे? पहले इसको कन्वर्ट करें, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम फार्मूला होता है। तो इसको W लिख लो, कैपिटल W लिख लो। मास का फार्मूला क्या हो जाएगा? W इंटू V, सॉरी D इंटू V, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। W इक्वल टू डेंसिटी आपके पास कितना है? तो डेंसिटी आपके पास है, गिवन डेंसिटी देखेंगे, गिवन डेंसिटी 1.75, क्या लिख दीजिए 1.75 इंटू 750, ठीक। थोड़ा सा और इसको 60 ही रखा जाए, ठीक है। अब एक लगा चुके हैं, यहां देखिए 750 को आप 1.75 मल्टीप्लाई करेंगे, 50 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 37, 70 35 और 49 और 3 52, ये हो जाएगा आपका 0 5 और 7। ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यह मैं लिख लेता हूं 0 5 7 5 2 and 5 5 10 10 और 1 11
देख लीजिए 5 0 5 7 5 12 5 5 10 10 1 11 और 7 और 5 12 1 30। ये 2 अंक पे डेसिमल लगा हुआ है तो आप भी 2 अंक पे डेसिमल को लगा दें। तो अब यहाँ पे आपने डेसिमल लगा दिया, ठीक है। अब आप इसको हटा दें, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, अपना भी कैलकुलेशन एक बार आप कर लेंगे। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको ये मिल गया ग्राम, क्या मिला है ग्राम में, आपको सॉल्यूशन मिला हुआ है, लेकिन आपको सॉल्वेंट चाहिए। सॉल्वेंट चाहिए तो आप अब सॉल्वेंट निकालिए। सॉल्वेंट का फार्मूला है सॉल्यूशन 750 ml था सॉल्यूशन, ये देखिए उल्टा काम हम लोग कर रहे हैं। यहां से W इक्वल टू डेंसिटी इनटू वैल्यूम। अभी देखिए इतना ग्राम हमारे पास मिल चुका है, तो 1312.5 ग्राम मिल गया है सॉल्वेंट। तो सैल्यूट कितना है हमारे पास, इसके बारे में जानेंगे हम। 17 ग्राम सैल्यूट हमारे पास है, ये देखिए 34 ग्राम सैल्यूट हमारे पास है। अब इसको हम कर देंगे माइनस कर लीजिए आप 1312.5 और 34.0, यहाँ देखिए 0 आ जाएगा, 12 में से 4 गया 8 आ जाएगा, 10 में से 3 गया 7 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 1। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया 1278 ग्राम, तो यहाँ पे 5 आएगा ना 0.5 ग्राम। ये आपको क्या मिल गया बेटा, सॉल्वेंट मिल गया। अब आपको जब सॉल्वेंट मिल गया तो यहां से निकाल लीजिए अब मोलरिटी। मोलरिटी के लिए फार्मूला होता है मोल बाय वेट इन किलोग्राम। अब क्या करोगे, मोल कितना है 2 मोल और वेट क्या है 1278.5। किस चीज में है, तो आप कहोगे सर ये ग्राम में है, तो इनटू कर देंगे 1000, इसको सॉल्व कर देंगे, मोल पर केजी में आएगा आंसर। मैं एक आपको आइडिया बता रहा हूं कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, बाकी आप एक बार सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा क्या होता है। अब देखो मैंने आपको यहां से मोल फ्रैक्शन पूछा है, थर्ड क्वेश्चन में इसी में मैंने आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन। देखो यहां पे आपने स्मॉल n निकाल लिया है, स्मॉल n आया है 2, अब आपको चाहिए कैपिटल n, तभी आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कैपिटल n के पास में आप क्या जानते हैं, यहां से आप देखेंगे सॉल्यूशन आपके पास है 1278.5 ग्राम, और n जब भी सॉल्यूशन होगा और कुछ भी गिवन नहीं होगा सॉल्वेंट, तो उस सॉल्वेंट को आप H2O के रूप में समझिए। कुछ गिवन है तब तो ठीक है, गिवन नहीं है तो इसको आप H2O समझिएगा, और H2O का एटॉमिक वेट आपका 18 आ जाएगा, तो अपान में 18। आप ध्यान देंगे, आपने यहां से स्मॉल n निकाल लिया, यहां से कैपिटल n निकाल लिया। अब आप दोनों का निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, यानी पहले मैं लिख रहा हूं XH2O इक्वल टू, यानी XH2 इक्वल टू, देखो कैपिटल n अपान में कैपिटल n प्लस स्मॉल n। मैंने आपको बताया था जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसको पहले लिखते हैं, सॉल्यूशन का टोटल मोल नीचे लिखते हैं। अब यहां से क्या निकालेंगे X, और कौन सा कंपाउंड आपको गिवन है NH3, तो X NH3 इक्वल टू स्मॉल n अपान में कैपिटल N प्लस स्मॉल n। ये फार्मूला आपके पास है, इस फार्मूले से आप इसको सॉल्व करेंगे।
कैसे सॉल्व करेंगे इसको फिर से समझने का प्रयास करेंगे। यहां से आप कैपिटल एन को फाइंड करेंगे, स्मॉल एन यहां पे आपको प्रेजेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, कैपिटल एन में कैपिटल एन की वैल्यू, स्मॉल एन में स्मॉल एन की वैल्यू रख देंगे। आप एक काम करिएगा, इस क्वेश्चन को लगाने के बाद चेक करिएगा आपने सही वर्क किया है कि नहीं किया है। तो ये आप कैसे करें, आप जब भी x सॉल्वेंट निकालेंगे, मतलब x H2O निकालेंगे, यहाँ पे सॉल्वेंट के रूप में H2O है, और x सैल्यूट आप निकालिएगा, x सैल्यूट के रूप में आपके पास है x NH3 और ऐड कर दीजिएगा। आंसर यदि आपका एक आता है तो आप सही क्वेश्चन लगा रहे हैं, आंसर यदि आपका एक नहीं आता है तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक, आज आप लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, और यदि कोई क्वेश्चन इसमें फंस जाता है तो इस क्लास के वीडियो में ही आप कमेंट करके उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं हमारे पास इसका। और एक बार थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, गुणा भाग में हो जाता है कभी कभी, तो आप एक समझ रहे हैं कि क्या करना है, बाकी कैलकुलेशन आप निश्चित रूप से चेक करके तब अपने वर्क को करेंगे। फिर आप लोग पूरी तरह से मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को लगाएंगे। यदि कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, देखिए ये वीडियो आप लोग के लिए एक और फायदेमंद साबित होगी। जो बच्चे क्लास में लेट से आए थे उनके लिए भी एक बहुत अच्छा प्रोसेस रहेगी। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल के नेक्स्ट क्लास में नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मलिटी क्या होती है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे।